हेलो एवरीवन, आज है 12 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, हाल फिलहाल में ही आखिरकार गौतम अदानी ने जो मामला पिछले एक महीने से तूल पकड़ रहा था कि भाई साहब आखिर चल क्या रहा है आप में, क्यों एफआईएल्स की इतनी ज़्यादा होल्डिंग आप में देखने को मिल रही है और जो इनका शेयर था अदानी ग्रुप के वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश भी हो रहे थे। लेकिन फाइनली गौतम अदानी ने इसके ऊपर चुप्पी तोड़ी है और जो बातें उन्होंने बताई है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा भी करेंगे। और शेयर में कौन सा शेयर मुझे अदानी ग्रुप में हाल फिलहाल में पसंद आता है उसकी भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि वो अदानी पोर्ट है, अदानी गैस है, अदानी पावर है, या फिर अदानी एंटरप्राइज है, या फिर अदानी ग्रीन है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारा वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गौतम अदानी के उस स्टेटमेंट के साथ। तो देखिए, उनकी हाल फिलहाल में ही एनुअल जनरल मीटिंग थी और जब मीटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग, तब भैया बताना पड़ता है क्या किया है, क्या हो रहा है, हर चीज़ के ऊपर बात करनी पड़ती है। रिलायंस की जब एजीएम होती है तब बड़े जोरों शोरों से उसका प्रचार होता है और बड़े जोरों शोरों से उसका भैया लाइव स्ट्रीमिंग भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अदानी में उतने बड़े जोरों शोरों से प्रचार तो नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी कह सकते हैं कि गौतम अदानी आए और उन्होंने सारी चीज़ों को वहाँ पर डिस्क्राइब किया, बताया। और एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया था वो था और एक शब्द यूज़ किया उन्होंने कि भैया ट्विस्टेड नैरेटिव। और उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा है कि कुछ मीडिया हाउसेस के ऊपर। अब देखिए, अदानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी ऑन मंडे टर्म्ड रेकलेस एंड इनरिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग। उन्होंने ये कहा है कि रेकलेस और इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग हुई है कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा, जिसकी वजह से पिछले महीने अदानी ग्रुप के शेयर में भारी बिकवाली आपको देखने को मिली। और ये उन्होंने बताया एड्रेसिंग द वर्चुअल एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें मिस्टर अदानी ने यह भी कहा कि रिसेंटली a few media houses included a reckless and irresponsible reporting related to administrative action of regulations. This caused unexpected fluctuation in the market price of Adani stocks. जिससे अदानी स्टॉक्स में आपको काफ़ी भारी मात्रा में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन पैनिक देखने को मिला, ये उन्होंने बताया है। अब देखिए, लास्ट मंथ शेयर इन कंपनीज कंट्रोल्ड बाय मिस्टर अदानी ट्रेड मोर देन $6 billion in a single day sell off after the Economist had reported account of 3 foreign portfolio investors were frozen by the NCL मतलब NSDL लिमिटेड, मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है उनके द्वारा जो भैया अकाउंट फ्रोज किए गए थे। हालांकि बाद में ये बताया कि भैया इसमें अदानी के शेयर से उनका कोई लिंक विंक नहीं है, और फिर भी उनके अकाउंट फ्रोज से कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर यह भी थी कि जिनके अकाउंट फ्रोज हुए थे उसमें उन एफआईल्स के अंदर 90% से भी ज़्यादा की जो होल्डिंग थी वो अदानी की ही थी, मतलब अदानी शेयर्स में उन्होंने खरीदारी करके रखी हुई थी। ठीक है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। मीनवाइल मिस्टर अदानी एडेड द कंपनी स्मॉल इन्वेस्टर वेर अफेक्टेड बाय दिस ट्विस्टेड नैरेटिव्स। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नैरेटिव चलाया गया तोड़ मरोड़ के, उससे ज़्यादातर जो नुकसान हुआ है वो कंपनी के छोटे इन्वेस्टर्स का, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर उनका हुआ है। उसके साथ साथ कुछ अनाउंसमेंट भी उनके द्वारा की गई, कुछ बातें बताई गई, जिसमें से ये है कि मीटिंग को एड्रेस करते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंटिन्यू टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम पोर्ट कंपनी इनटू इंटीग्रेटेड पोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी। मतलब ये कहा कि भैया खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे आने वाले वक्त में, और आने वाले वक्त में और बड़े बड़े प्लान्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया ज़रूर है, और मेरे हिसाब से इनके इस स्टेटमेंट का कल जब मार्केट खुलेगा थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा। अदानी के शेयर्स जो आपको पिछले कुछ वक्त से टूटते हुए नज़र आ रहे थे, और काफ़ी वक्त से लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कि भाई साहब शेयर इतने टूट रहे हैं, भैया स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है। देखो, डेफिनेटली अगर रिलायंस होती तो भाई साहब अगले ही दिन स्टेटमेंट आ जाता कि देखो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अदानी में पता नहीं क्यों इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं जब शेयर टूट रहे थे। लेकिन फाइनली आज जब इनकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई तो फाइनली स्टेटमेंट इनका आया ज़रूर है।
और कहीं ना कहीं कल जब मार्केट खुलेगा इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट शायद आपको अदानी ग्रुप में देखने को मिल सकता है। तो जो इंट्राडे वाले हैं वो चाहे तो कल अदानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं, अदानी एंटरप्राइज हो गया, अदानी पोर्ट हो गया, वहां पर अच्छे खासे मौके बनेंगे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है, देखिए पहली चीज तो ये कि खरीदारी करी तो बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पहली चीज। लेकिन फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हैं तो जो मेरी पहली पसंद होगी वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में आप शुरुआत कर सकते हो कि देखिए अदानी पोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये एक अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। इसका जो पी है वो 29 का है, जबकि सेक्टर पी 59 का है। तो कह सकते हैं कि ये अभी भी उतनी हाई पर नहीं पहुंच चुका है, इसका वैल्यूएशन अभी भी सस्ता है। और 83% एनालिस्ट यहां पर खरीदने की भी बातचीत आपको कर रहे हैं। कोई भी मतलब अभी भी खरीदारी करने का सही वक्त है एंट्री पॉइंट के लिए, और कोई भी रेड फ्लैग्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए पहली पसंद अदानी ग्रुप में अगर कोई शेयर है अभी हाल फिलहाल मेरी, तो वो अदानी पोर्ट है, क्योंकि मुझे ये फंडामेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, स्ट्रांग लग रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद के जितने भी शेयर्स हैं, अदानी गैस तो भाई साहब जिस वैल्यूएशन के ऊपर है 217 का पी है इसका, जबकि सेक्टर पी सिर्फ 20 का है, ठीक है। अदानी गैस मेरी अभी सलाह नहीं होगी, मुझे लगता है कि अभी 800 रुपये के नीचे अगर ये शेयर जाएगा तब आप यहाँ पर खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हैं। अदानी एंटरप्राइज इसका भी 170 का पी है और सेक्टर पी 59 का है, तो ये भी भैया बहुत ऊपर है। लेकिन फिर भी अगर ये शेयर आपको 1200 के करीब मिलता है तो एक बार के लिए आप यहाँ पर भी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। अदानी पावर की मैं बात करूं तो इसका 33 का पी है, जबकि सेक्टर पी 20 का है। और मैंने पहले भी कहा था कि अदानी पावर मैं तभी ऐड करूंगा पोर्टफोलियो में जब मुझे ये 100 रुपए के करीब मिले। अभी भी मुझे 108 थोड़ा सा महंगा लग, देखिए कल तेजी आ सकती है, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट आया भाई साहब, तेजी आ सकती है यहाँ पर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको अगर थोड़ी बहुत तेजी आ भी गई तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। अदानी एंटरप्राइज देखिए कंपनी बहुत बढ़िया है, अदानी ग्रुप की मैं बात करूँ बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ये जो गिरावट आ रही है शॉर्ट टर्म की है, शॉर्ट टर्म की गिरावट है, लेकिन इस शॉर्ट टर्म की गिरावट में नीचे लेवल पर खरीदने के मौके भी मिलने वाले हैं। तो इतना ही कहूँगा, जल्दबाजी मत करना यहाँ पर, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि भैया मेरा हाथ से कोई मौका छूट जाएगा और वो खरीदारी करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आप देखिए जब 1500 पे था टूट के ये कहाँ पे पहुंचा था, 1300 पे पहुंचा था, ठीक है। बाद में जब 1500 पे दोबारा पहुंच गया, ये एक महीने की बात करो, पिछला एक महीने का ये, ठीक है, वापस ये धीरे 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 आप देखेंगे तो कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया था, ठीक है। बाद में फिर से टूट गया ये, फिर थोड़ी बहुत तेजी दिखाई, अब देखिए कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। तो मैं इतनी ही कहूंगा कि देखो नीचे के लेवल पर मौका मिलेगा बाइंग का, अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। लेकिन हाँ, अदानी पोर्ट आप इस लेवल पर भी खरीद सकते हो, 718 मुझे सस्ता लगता है। और भैया इसका अच्छे खासे पी के ऊपर भी है और काफ़ी अच्छा फंडामेंटली भी मुझे स्ट्रांग लगता है ये अदानी पोर्ट, और फ्यूचर भी है भाई साहब इनका, तो कोई उतनी डरने वाली बात यहाँ पर नहीं है। अदानी ग्रीन भैया मुझे लगता है कि वो हाथ से निकल चुका है, वो बहुत ऊपर है, तो उसके बारे में बात ही नहीं करूंगा। अदानी ट्रांसमिशन भी बहुत ऊपर ट्रेड करा है, उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा। मैं इन 4 कंपनियों के ऊपर फोकस करना चाहूंगा, जिसमें अदानी पोर्ट में डेफिनेटली इस लेवल पर बाइंग करना चाहूंगा। अदानी एंटरप्राइज 1200 के करीब अगर मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं। अदानी पावर 100 के करीब मिलता है, खरीदारी कर सकते हैं। अदानी गैस 750 से 800 के बीच में मिलता है, खरीदारी आप यहाँ पर करके चल सकते हैं। ओवरऑल गौतम अदानी का जो स्टेटमेंट आया है वो डेफिनेटली एक स्ट्रांग रिस्पांस के तौर पर देखने को मिला है, और मार्केट को कल मार्केट जो है वो कल इसको एक पॉजिटिव तौर पे ले सकता है। और डेफिनेटली मॉर्निंग में आपको थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे शेयर नीचे जाता हुआ भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ बाइंग की मेरी बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है, सिवाय अदानी पोर्ट के। अदानी पोर्ट में खरीदारी कर सकते हो, बाकी के शेयर में आपको वेट एंड वॉच का ही फॉर्मूला अपनाना चाहिए, जल्दबाजी हाल फिलहाल में अभी उतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अदानी ग्रुप लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके डेफिनेटली मिलने वाले हैं, और भैया पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक शेयर है जब तक कंपनी कमा रही है, ठीक है, जब तक कंपनी पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, क्योंकि डेफिनेटली जब तक बीजेपी है तब तक अदानी का तो भैया बोलबाला रहने ही वाला है। और दूसरी बात यह कि अदानी जो है, जो सबसे मेजर कंसर्न है अदानी के लिए जो मुझे लगता है वो ये है कि इनके जितने भी बिजनेसेस है, ठीक है, वो सब के सब लोन पे चल रहे हैं। मतलब कोई भी बिजनेस इनको खड़ा करना होता है तो सबसे पहले ये जाते हैं बैंक के पास और बोलते हैं भैया हमको चाहिए लोन।
और बैंक इनको देती है लोन, उस लोन से बिजनेस खड़ा करते हैं और अपना पैसा जो है वो उसको चुकाते रहते हैं, ठीक है। तो दिक्कत कब आती है कि जब कोई इनका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। अगर बिजनेस फ्लॉप हो गया तो भैया बैंक को पैसा चुकाने के लिए होगा भी नहीं यहाँ पर। तो एक चीज़ है कि भैया बिजनेस अगर इनका अच्छा नहीं चलता तो वो इनके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जबकि रिलायंस में क्या फ़ायदा है कि उनका खुद का पैसा है। कोई भी बिजनेस वो स्टार्ट करते भैया खुद का पैसा है, बैंक से इनको पैसा लेने की जो ज़रूरत है वो पड़ती नहीं है, खुद का पैसा है ये। तो अगर बिजनेस नहीं भी चलता तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत उनको आती नहीं है। जबकि अदानी में ये चीज़ नहीं है। अदानी के जितने भी बिजनेस है वो सब के सब लोन पे चल रहे हैं, बैंक से पैसा लिया है इन्होंने और बिजनेस खड़ा किया है। और जनरली उन्होंने वो बिजनेस खड़ा करते हैं जो सरकार अनाउंसमेंट करती है कि भैया आने वाले वक्त में हम यहाँ पे ये करने वाले हैं, तो अदानी कहते हैं ठीक है अब आप ये करोगे तो हम इसका बिजनेस शुरू करेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पर होती है। और अदानी जो है वो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि स्मार्टली प्ले करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, स्मार्टली प्ले करते हैं और अच्छा खासा बिजनेस है और आगे भी इनका रहने वाला है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि डूब जाएगी, हाँ, लेकिन छोटे मोटे झटके ज़रूर लगे हैं और लगते भी रहेंगे इनको आने वाले वक्त में भी, लेकिन कंपनी रिकवर कर जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा अदानी पोर्ट पसंद आता है, बाकी के शेयर थोड़ा सा वेट करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।